चलती है क्या? लेकिन दोस्तों मेरा विजन वैसे क्लियर हो गया था दोस्तों कि अगर नौकरी से छूटने के बाद अगर तेरे साथ कुछ भी रोड पे हो जाता है, तेरी डेथ हो जाती है, तो तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? वहां से मैंने सोचना शुरू कर दिया था दोस्तों, और सोचने के साथ साथ मैंने डीटीएम में बिल्कुल दिलो जान से डीटीएम करने के लिए अपने मन और अपने तन को समर्पित कर दिया था डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग के लिए। थैंक यू भाई। लेकिन दोस्तों विजन कब क्लियर हुआ? जो आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना आपका क्यों क्लियर करना दोस्तों। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा इस बिजनेस में आप लोग भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों क्यों क्यों बहुत बड़ा शब्द होता है। क्यों जब तक माइंड में रहता है ना, क्यों, तब तक कोई भी कामयाबी नहीं होती। क्यों 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 का जवाब तो आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि माइंड और पैराशूट हमेशा खुलने के बाद काम करता है दोस्तों। अगर आपका माइंड खुल गया ना तो माता रानी की कसम आपको रॉयल्टी से जाने तक कोई नहीं हो सकता दोस्तों। यह मैं इससे वादा करता है दोस्तों। दोस्तों मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, जानना चाहते हो क्या? आप लोग इतनी देर से हमारे लीडर को सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पिताजी ने एक बात मुझे बताई थी और मैंने वो बात अपने दिमाग में गिठा मार कर रख रखी। जानना चाहते हो क्या? मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा जहाँ गलत होगा वहाँ सर झुका लेना, और जहाँ डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग होगी वहाँ चाल का मचा देना दोस्तों। तो दोस्तों आपके छोटे भाई का विजन वैसे क्लियर हुआ था जब नौवीं ट्रांसफर बिजनेस का 8वां लेवल 4,30,000 का मेरे पिताजी के नाम ट्रांसफर हुआ था। तब दोस्तों माइंड क्लियर होने के बाद इस बिजनेस में 24 घंटे नहीं 24 जन्म देने के लिए तैयार तुम्हारा छोटा भाई तैयार है आज। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को वो व्यक्ति करेगा जिसे भूख होगी। इस बिजनेस को भूख वाला व्यक्ति करेगा जिसे अपने सपनों की भूख होगी दोस्तों, जिसे अपने बच्चों की भूख होगी, जिसे अपने मकान की भूख होगी, जिसे लोगों का कर्जा तारने की भूख होगी, वो इस बिजनेस को करेगा दोस्तों। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों भूख बहुत बड़ी चीज होती है, और चाहे खाने की भूख हो, चाहे कर्जे की भूख हो, चाहे मकान की भूख हो, चाहे अपने सपने की भूख हो, चाहे अपने बच्चों के सपने की भूख हो, भूख होती है दोस्तों। यस या नो? एक बार छोटी सी बात मेरे याद आएगी, जानना चाहते हो क्या? इस विशाखा जी टाइम है 2 मिनट का। थैंक यू। एक जबरदस्त आपको होना चाहिए मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहन विशाखा जी ने जबरदस्त एक उससे भी जबरदस्त आपको होना चाहिए हमारे आज के जितने भी स्पेशल चीफ गेस्ट हैं, मोहित पाल, मोहित प्रजापति, बहुत जबरदस्त आपको होना चाहिए दोस्तों के लिए। और दोस्तों आज के जो सेमिनार है जगपाल भाई जी के लिए मनीष त्यागी दिल से दुआ करता है, माता रानी से दुआ करता है कि दोस्तों उनके घर में ऐसे खुशियां होती रहे उनके फैमिली और जगपाल जी के लिए मनीष त्यागी और मनीष त्यागी की पूरी टीम की तरफ से, डीटीएम फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जगपाल जी, बहुत बधाई हो। तो दोस्तों भूख की बात मेरे एक बात याद आएगी। एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। किसका अकबर दरबार लगा हुआ था? अकबर का। हेलो आप लोग मेरे साथ हो? हाँ जी, पिछले वाले भाई जी थैंक यू। अकबर का दरबार लगा हुआ था दोस्तों। अकबर के दरबार में 36 प्रकार का भोजन बना हुआ था दोस्तों। तो उसने पूरे राज्य के लिए इन्वाइट कर दिया, पूरे राज्य को निमंत्रण दे दिया कि अकबर के दरबार में 36 प्रकार का भोजन मिलने वाला है, और सभी पूरा राज्य अकबर के दरबार में पहुंचा। तो दोस्तों पूरा राज्य अकबर के दरबार में पहुंच गया। पहुंचने के बाद तो वही पास में अकबर के पास बीरबल भाई जी भी खड़े थे। कौन खड़े थे? बीरबल खड़े थे। तो जैसे ही अकबर जी ने ताली बजाई, सबके सामने थाली और 36 प्रकार का भोजन परोस दिया गया। लेकिन बीरबल जी को कहा गया बीरबल जी आप भी बैठो। तो बीरबल का जवाब जानना चाहते हो क्या? बीरबल का जवाब था दोस्तों कि महाराज बैठ तो जाता, काश वो होती तो अकबर जी ने कहा काश क्या होती? तो अकबर ने ताली बजाई, खाना बंद हो गया, और बीरबल से पूछा कि बीरबल भाई मुझे एक बात का जवाब दे, काश क्या होती तो बीरबल ने अकबर को कहा कि महाराज काश वो होती तो। अकबर ने कहा बीरबल भाई आप भाभी जान के साथ तो रोज खाना खाते हो, आज हमारे साथ भी खाना खा लो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज खाना
दोस्तों। इस बिजनेस को वही व्यक्ति करेगा जिसके पीछे कर्जे वाले कुत्ते भाग रहे होंगे दोस्तों। इस बिजनेस को वो व्यक्ति करेगा जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में बैठ के एक प्लास्टिक के कट्टे में किताबें मिल के जा रहे हैं, दूसरे के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, वो इस बिजनेस को करेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हिंदुस्तान के नंबर 1 टॉप इन ट्रैवल मार्केटिंग के रहते गरीब घर में मर जाना सबसे बुरी बात है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, गुड डे, एंजॉय।